हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें आज तक संभाल के रखा है और आज का ये दिन दिया है, तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं आपको अपनी ओर से और जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री की ओर से सबको जय मसीह बुलाता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, प्रभु में आप बने हुए हैं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से आज फिर कुछ ना कुछ सीखेंगे। जिस तरह परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है, वचन हमें सिखाता है, हम उसी तरीके से परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे। और आपके बीच में आज हम परमेश्वर का वचन फिर लेके आए हैं। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वचन को सुनने के लिए। थैंक यू। हालेलुया। तो आइए हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। उसके लिए हम कुछ आयत पढ़ेंगे जो परमेश्वर का वचन हमें आज सिखाता है। जो परमेश्वर का वचन हमने आज पढ़ा है और जिसके द्वारा मेडिटेट करने के बाद हमें जो परमेश्वर का वचन मिला है उसके अनुसार हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन जो प्रकाशित वाक्य हैं, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 3 का 21 पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 21। तो वहाँ से हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। तो प्रभु कहता है कि जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो प्रभु का वचन हमें यहाँ से ये सिखाता है मेडिटेट करने के द्वारा कि हम क्या कर रहे हैं और यीशु मसीह ने कौन सी जय को प्राप्त किया, कौन सी विजय प्राप्त की। ऐसा कौन सा कार्य संसार में रहते हुए यीशु मसीह ने किया कि वो कहता है कि मैं जय प्राप्त करके पिता के साथ उसके सिंहासन में बैठ गया। हालेलुया। तो वो वायदा करता है, अगर आप जय प्राप्त करते हो, अगर आप विजय प्राप्त कर लेते हो, तो मैं आपको अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ से हम आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमने ऐसी कौन सी विजय को प्राप्त करना है, कौन सी जय को प्राप्त करना है कि हम परमेश्वर के साथ उसके सिंहासन में बैठने के योग्य हो जाएं। प्रभु कितनी बड़ी गारंटी दे रहा है, वायदा कर रहा है कि अगर आप जय को प्राप्त करते हो, विजय को प्राप्त कर लेते हो, तो मेरे साथ सिंहासन में बैठोगे। हालेलुया। तो इस वचन से हम सीखेंगे कि प्रभु ने, यीशु मसीह ने कौन सी विजय को प्राप्त किया और वो कौन सी विजय प्राप्त करने के लिए हमें बता रहा है, और वो कौन से काम है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ उसके सिंहासन में बैठेंगे। ये कितनी बड़ी बात है कि हम उसके सिंहासन पर बैठेंगे, उसके साथ बैठेंगे। हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर कहता है कि आप ऐसे कुछ काम करो, ऐसी कुछ विजय प्राप्त करके आओ कि मैं आपको अपने सिंहासन के साथ बैठाऊंगा और आप वहाँ पर फील करेंगे कि हमसे जैसा कोई है ही नहीं। हालेलुया। हमारे सबसे उत्तम जो है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें अपने साथ उस सिंहासन में बैठने के लिए वायदा करता है कि अगर आप विजय प्राप्त करते हो, जय प्राप्त करते हो, तो मेरे साथ सिंहासन में बैठोगे। तो देखेंगे कि हम संसार में ऐसे कौन से काम है कि हमने उसको जीतना है, उसके ऊपर जय प्राप्त करनी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि आज संसार में रहते हुए एक व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है और आगे जैसे जैसे उसके पास ज्ञान आता जाता है तो वो बड़े बड़े कामों में बढ़ता जाता है, बड़े बड़े काम की लालसा बढ़ती जाती है, बड़े बड़े काम संसार में करता है। तो अगर हम यीशु मसीह के वचन को मान लेते हैं, सुन लेते हैं, तो यीशु मसीह में आने के बाद हमारे कौन से काम हैं कि हमने उसके ऊपर जय प्राप्त करनी है।
हालेलुया। तो सबसे बड़ा काम है कि हमें संसार में रहते हुए यीशु मसीह के साथ वो बड़े बड़े काम करने हैं कि जो संसार के लोग कर रहे हैं उनको छोड़ के परमेश्वर के पवित्र भवन के, परमेश्वर के जो आज्ञाओं के अनुसार जो काम है उनको मानना है। संसार की बहुत सारी लालसाएं हैं, संसार के बहुत सारे बुरे काम हैं, पाप में लोग बढ़ रहे हैं, व्यभिचार में लोग बढ़ रहे हैं, पैसे के लालच में लोग फंस रहे हैं। बहुत सारी ऐसी दुविधा बढ़ गई है संसार में आज के युग के समय में कि लोगों के पास समय बहुत कम है कि वो अपने जीवन में कुछ अच्छी बातें सीख के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कोशिश करें, बट वो ऐसी पवित्रताई के कामों को छोड़ के, वचन के कामों को छोड़ के, आज्ञाओं को मानने वाली विश्वास वाली बातों को छोड़ के संसार के कामों में फंस चुका है। जैसे कि वो पैसे के पीछे भागना, अपने काम व्यापार में, अपने ही जीवन में हर रोज भर की ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करने की जो लालसें बढ़ रही है इंसान की, और वो भूल चुका है कि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, अपने आप को पवित्र करके, जय प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य में किस तरीके से प्रवेश करना है। आज के समय में संसार भूल चुका है। तो इस तरीके से आज हम परमेश्वर से वचन से और सीखेंगे कि संसार पर जय पाने के लिए कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर हमें सिखाता है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हमने सुनना है, पढ़ना है और विश्वास करना है कि इस तरीके से हम यीशु मसीह में रहते हुए जय प्राप्त करके परमेश्वर के सिंहासन में हम जा सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम आज परमेश्वर के एक और वचन से पढ़ेंगे जो पहला यूहन्ना है, उसका 5 का 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 1 to 5। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे कि संसार पर जय किस तरीके से हम पा सकते हैं, संसार पर जय पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार से जय पाकर पिता के साथ सिंहासन में बैठ गया, और जो उसने वायदा किया है कि अगर आप ये जय प्राप्त करके आते हो तो मैं आपको अपने सिंहासन में अपने साथ बैठाऊंगा। हालेलुया। तो मैं पढ़ता हूँ पहला यूहन्ना चैप्टर 5 उसका 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। लिखा है कि जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है, और जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। तो पहले हम मेडिटेट करते हैं कि पहला वचन कहता है 5 का 1 कि जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। अगर कोई व्यक्ति वचन को पढ़ता है, स्वीकार कर लेता है और ये मानता है कि यीशु ही मसीह है और वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है। हालेलुया। और जो उससे उत्पन्न हुआ है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, यीशु मसीह जिससे उत्पन्न हुआ है, अगर वो उससे प्रेम रखता है तो वो भी उत्पन्न करने वाला भी उससे प्रेम रखता है। यीशु मसीह जैसे अपने पिता से प्रेम रखता था, पिता भी यीशु मसीह से प्रेम रखता है। हालेलुया। तो आगे लिखा है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो प्रभु कहता है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो, उसकी आज्ञाओं को मानते हो, तो प्रभु भी आपसे प्रेम रखता है। अगर उसकी आज्ञाओं को मानते हो तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखते हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम उसके बनाए हुए लोगों के, उसकी संतानों से भी प्रेम रखते हैं। प्रभु कहता है अगर तुम मेरे से प्रेम रखते हो तो मैं तुमसे भी प्रेम रखता हूँ। अगर तुम एक दूसरे से प्रेम रखते हो, मेरी संतानों से प्रेम रखते हो, तो मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। तो यह है कि अगर हम उसकी आज्ञाओं को
मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। प्रभु का वचन बार बार हमें कहता है कि प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। जिसने आपको उत्पन्न किया है, अगर आप उससे प्रेम रखते हो तो वो भी आपसे प्रेम रखता है। हालेलुया। अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो और उसकी संतानों से प्रेम रखते हो तो प्रभु कहता है कि मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो वो आप चर्च में जाते हो। अगर आप चर्च में जाते हो तो इसका मतलब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो। अगर आप प्रेम नहीं रखते तो आप चर्च में नहीं जाओगे, तो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। सबसे बड़ा है कि आपने जिसने आपको उत्पन्न किया है उससे प्रेम रखना और उसकी आज्ञाओं को मानना। अगर हम उससे प्रेम रखते हैं तो हम चर्च में जाएंगे, वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो चर्च में मसीह के लोगों के साथ प्रेम रखेंगे। जब हम उससे प्रेम रखेंगे तो जिसने हमको उत्पन्न किया है वो हमसे प्रेम रखेगा, तो हम एक ही आत्मा में आराधना, वर्शिप, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो प्रभु देखता है कि ये मेरी कलीसिया, ये मेरे लोग मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उसकी आज्ञा मानना कठिन नहीं है। हालेलुया। उसकी आज्ञा मानना कठिन नहीं है। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। हालेलुया। उसकी बातें मानना कठिन नहीं है। अगर इस संसार के ऊपर जय प्राप्त करनी है, संसार के बुरे कामों को छोड़ना है, संसार के बुरी लालसाओं को छोड़ना है, जो बड़े बड़े बुरे काम है, पाप को छोड़ना है, तो ये बड़ी बात नहीं है कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और सारे बुरे कामों को हम छोड़ सकते हैं अगर हम उससे प्रेम रखते हैं। तो अगर हम प्रेम रखते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं और इस संसार के बुरे कामों को छोड़ देते हैं, तो संसार के ऊपर जय पाना कठिन नहीं है। हम इस संसार के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं, और वो जय प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम है कि हमारा विश्वास है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है। यहाँ पर हम देखते हैं 5 में लिखा है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु का वचन यही कहता है कि अगर आप संसार पर विजय प्राप्त करना चाहते हो और वो जय पाने वाला कौन है, तो अगर आप मान लेते हो कि वह केवल एक ही है, हमारा यही विश्वास है कि वह परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। अगर प्रभु में विश्वास करते हैं, मान लेते हैं कि यीशु मसीह जो संसार में आया, उसने संसार के ऊपर विजय प्राप्त पाई है, उसने जय प्राप्त की है और हर एक बुराई को दूर किया है, हर एक पाप को दूर किया है, हर एक लालसा को दूर किया है और अपने आप को पवित्र ठहराया है, निर्दोष ठहराया है, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर की नज़रों में रहा है और परमेश्वर के साथ उसके सिंहासन में जाकर बैठा है। तो जय प्राप्त करने के लिए हमें संसार के बुरे कामों को छोड़कर, ये कठिन नहीं है, संसार के बुरे कामों को छोड़ सकते हैं विश्वास करके कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि इसके जय पाने के लिए जब आप जय प्राप्त करते हो तो मैं आप को अपने सिंहासन में बैठाऊंगा। तो हम एक और वचन पढ़ेंगे, हम इसके ऊपर बाद क्लोज करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:20 पढ़ेंगे। लिखा है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह
मेरे साथ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मैं खटखटा रहा हूँ, आपका द्वार खटखटा रहा हूँ, आपके हृदय को खटखटा रहा हूँ, आपके जीवन में आने के लिए आपको बुला रहा हूँ। क्या आप मेरे लिए अपने हृदय को खोल रहे हैं, अपने मन को खोल रहे हैं, अपने दिल के दरवाजे को खोल रहे हैं, अपने घर के दरवाजे को खोल रहे हैं कि मैं आपके साथ आके भोजन कर सकूं, आपके साथ बैठ सकूं, आपके साथ वार्तालाप कर सकूं, आपके साथ जो वाद विवाद कर सकूं, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आपसे बातचीत कर सकूं। क्या हमने हृदय खोला है, अपने मन को खोला है कि हे प्रभु मेरे मन में आ, मेरे जीवन में आ। और मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु कहता है कि यदि तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तेरे साथ आऊँगा, तेरे मन में आऊँगा, तेरे जीवन में आऊँगा और तेरे साथ हर एक काम करूँगा जो आप मेरी आज्ञाओं को मान कर करोगे तो। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं खटखटाता हूँ, द्वार पर खड़ा हूँ, खोलोगे तो मैं आपके पास आऊँगा और आपके साथ भोजन करूँगा, आप मेरे साथ भोजन करोगे। हालेलुया। जब हम मन के दरवाजे, दिल के दरवाजे खोल देते हैं, हृदय को खोल देते हैं, तो प्रभु कहता है कि मैं तेरे हृदय में आऊँगा, तेरे मन में, तेरे जीवन में आऊँगा और तू मेरी बातों को सुनेगा और मैं तेरी हर एक बात को परमेश्वर के पास लेके जाऊँगा। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे पास आऊँगा, भोजन करूँगा तो आप मेरे साथ भोजन करोगे। तो क्या हम परमेश्वर के साथ भोजन करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हैं? जो उसने वायदा किया है, क्या उस वायदे को पूरा करके परमेश्वर के सिंहासन में जाने के लिए तैयार हैं? ये क्वेश्चन है, ये एक प्रश्न है सबके लिए। क्या हम परमेश्वर में ये मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं कि यीशु ही प्रभु है? अगर ये मानते हैं, क्या हम उससे प्रेम रखते हैं जिसने हमको उत्पन्न किया है? अगर ये मानते हैं तो क्या संसार के बुरे कामों को छोड़ दिया है, संसार के ऊपर जय प्राप्त कर लिया है? संसार के ऊपर जय प्राप्त करना, संसार के बुरे कामों को छोड़ देना, हर एक बुराई को छोड़ देना, सिर्फ यीशु मसीह से प्रेम करना, उसकी आज्ञाओं को मानना कि यीशु ही प्रभु है। चर्च में जाना, प्रार्थना में लगे रहना, तो प्रभु कहता है कि मैं तुझको अपने साथ सिंहासन में बैठाऊंगा। हालेलुया। तो ये प्रभु का वायदा है, ये हमें गारंटी देता है कि हम इस संसार में रहते हुए बुरे कामों को छोड़कर जय प्राप्त करके जाएंगे तो प्रभु के साथ बैठेंगे। ये नहीं कि प्रभु कहता है कि तुम मेरे स्वर्ग में एंटर करोगे, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, हम उसके स्वर्ग में, उसके सिंहासन में जाएंगे, उसके राज्य में एंटर करेंगे और कहता है कि जो जय प्राप्त करके आएंगे मेरे साथ बैठेंगे। हालेलुया। तो हम कितना बड़ा प्राउड फील करेंगे वहाँ पर जाके। जैसे हम संसार में अगर किसी मंत्री के साथ बैठते तो अपने आप को बड़ा बादशाह, बड़ा प्रधान फील करते हैं, तो जब हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे तो हम कितना बड़ा प्राउड फील होगा। तो जो हमें बुलाने वाला है वो कितना प्रेम करता होगा। कहता है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे धी, मेरे पास साथ, मैं तुझे अपने साथ बैठाना चाहता हूँ। वो कहता है कि आओ मेरे पास, पापों को छोड़ो, वापस आओ, पापों को छोड़ो, बुराई को छोड़ो, मेरे पास आओ। हालेलुया। तो इसी से हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि हमने बुराई को छोड़ना है और अपने हृदय को खोलना है, मन को, हृदय को खोलना है, प्रभु को अपने जीवन में आने देना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उससे प्रेम रखना है और ये मानना है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने ये वचन दिया और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा सब आशीष प्राप्त करेंगे। आप सुनेंगे और दूसरों तक भी इसको, वचन को शेयर करेंगे और सबको इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू।